टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। तो आज हम देखने जाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 of 9th standard. So let us see what is the first question. The first question is, in the figure 2.18 y is equal to the 108 and x is equal to the 71 degree and are the lines m and n parallel? Justify. Means you have to prove that the L and M and the N are parallel. We have to justify it. This L is a transversal and these are lines. Okay, so we have to justify if these are parallel. So let us see. तो हमने वो फिगर निकाल लिए जैसा भी क्वेश्चन में लिखा था। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। गिवन तो यहाँ पे हमें गिवन है x इज इक्वल टू द 71 डिग्री एंड y इज इक्वल टू द 108 डिग्री. So this x and y is the interior angle, so we know that the interior angle is equal to the 180. So the x plus y is equal to the 180 is equal to the x is a 71 plus 108 is equal to the 180 is equal to the 179 is not equal to the 180. So this is 179, this is not equal to the 180, so means this is not parallel. So what we have to write, supplementary angle means this is not equal to the supplementary angle, means 180 angle. So let us see another question. So second one question is this. ये फिगर देखो, ऐसी फिगर है और क्वेश्चन है, इन अ फिगर 2.19 इफ a is congruent to the angle b then prove that line L is a parallel to the line M. ये लाइन L एंड M हमें जस्टिफाई करना है कि लाइन L एंड M पैरेलल है कि नहीं. तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. तो यहाँ पे मैंने वो फिगर निकाल ली है. अगर हमें ये लाइन और ये लाइन मीन्स L एंड M लाइन अगर हमें पैरेलल दिखानी है, प्रूव करनी है, तो हमें यहाँ पे एक एंगल लेना पड़ेगा. उसका नाम देते हैं, चलो हम C लेते हैं. तो क्या है ना, ये लाइन और ये लाइन अगर C एंड B अगर कॉन्ग्रुएंट होए तो ये भी पैरेलल हो जाएगी लाइन. तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं. तो यहाँ पे हमें पहले कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा. तो टेक एंगल C एज शोन इन द फिगर, हमने दिखाया था यहाँ पे C एंगल लेना है ऐसा. तो इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ लेना है हमें solution is equal to the given what is either given angle A is congruent to the angle B, means angle A is congruent to B. और ये क्यों congruent है, given means यहाँ लिखा है. और ये exterior alternate angle और पेयर मीन इन दोनों की पेयर exterior alternate angle है. तो आगे का सॉल्यूशन है, तो vertically opposite angle A is a vertically opposite to the C, means these both angle are opposite pair, means the opposite angle means they are always equal. This is the first and this is the second equation. तो हमें यहाँ लिखना है
angle C is congruent to the angle B, means the line L is a parallel to the line M. तो चलिए हम देखते हैं अगला सॉल्यूशन और क्वेश्चन। तो ये है अनदर डायग्राम, क्वेश्चन थर्ड वन, डायग्राम फिगर 2.20। तो चलिए इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ फिगर 2.20 इफ एंगल A is congruent to the angle B and the angle X is congruent to the angle Y, then prove that line L is parallel to the line N। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने वैसे की वैसी डायग्राम निकाल ली है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ए, पहले दो लाइन में एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ए। हियर द एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल ए, मीन्स द लाइन एल विल बी पैरेलल टू द लाइन एम बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट अगर हम देखें, ऐसा देखने जाए तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए आगे का देखते हैं। अगर हम लास्ट दो लाइन में देखने जाए तो x एंड y इज द अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल। एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल y and the line m will be parallel to the line n because of alternate pair of angle। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। Means here by first equation and the second equation, the line L is parallel to the line M and the line M is parallel to the line N। Here the M is common here, means the दोनों को L कॉमन है, मीन्स पैरेलल है, तो इज इक्वल टू द लाइन L इज पैरेलल टू द लाइन M। तो हमने प्रूव कर दिया है। तो आगे का हार्ड वाला देखते हैं सबसे। तो हमने क्वेश्चन 4 के मुताबिक हमने वो डायग्राम निकाल ली है और ये डायग्राम हो गए हो वैसी है। तो हमें इसमें निकालना क्या है, ए बी और ये सी हमें निकालना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते। तो हमें यहाँ हिंट और कंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट सी एंड पैरेलल टू द लाइन ए बी। तो चलिए हम ये निकालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो मैंने ये लाइन तो निकाल दी है, देखिए ये ऐसी लाइन टूटक लाइन निकालनी है और हमें ए बी से पैरेलल करनी है और ये पॉइंट सी को पासिंग करनी है। तो चलिए हमें निकालना कहाँ है, यहाँ पे ए बी सी। तो चलिए हम निकालते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, रे बी ए और ए बी इज parallel to the ray DE, ray BA is parallel to the ray CF and ray DE is parallel to the ray CG। तो चलिए हम इसका फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें यहाँ दिया गया है EDC is 100। अगर इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट ABC, अगर हमें ये निकालना है तो पहले हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी, मीन्स इस दोनों को कैलकुलेट करके हम इस अल्टरनेट एंगल के करने हैं। तो अल्टरनेट एंगल तो हमें पता है जेड ऐसा होता है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ EDC एंगल EDC प्लस DCF इज इक्वल टू द 180, मीन्स EDC की वैल्यू 100 प्लस DCF इज इक्वल टू द 180, मीन्स द एंगल DCF is equal to the 180 minus 100 is equal to the angle DCF is equal to the 80। मीन्स हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है। यहाँ 180 क्यों लिया है, बिकॉज ऑफ दिस इज द अल्टरनेट एंगल की वैल्यू होती है सप्लीमेंट्री मीन्स 180। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है, तो हम 80 प्लस 50 प्लस करेंगे। तो हमें इसके पता चले एंगल BCD प्लस एंगल DCF इज इक्वल टू द एंगल ABC। तो 80 प्लस 50 इज इक्वल टू द 130, मीन्स द एंगल ABC इज इक्वल टू द 130।
तो हमें मिल गया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू द 130, एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू द 130 विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू द ए बी सी, मीन्स द ए बी सी इज इक्वल टू द 30। तो हमें इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। तो ये था पार्ट 1, और आगे के 2 सॉल्यूशन मैं पार्ट 2 में भेजूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यार, प्लीज़ सब्सक्राइब। तो पार्ट 2 मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। तो अब तक के लिए बाय बाय।